इसमें ले दवाई पापा जी की। ये इसमें नींद की भी कोई है क्या, एक बार बता दे। समस्या है हेड का अस्पताल छोटा पड़ रहा, कितने मरीज हैं ज़िले में, हालत ख़राब है लोगों की, बस कोई ठीक है ही नहीं, कोई ठीक नहीं, बुरा हाल हो रहा। बाबा जी ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दवाई अंदर से मिल गई, अंदर से कुछ दवाई दे दी है कि बाहर से ले लेना। बाहर के मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ बाहर से बताएंगे तो बाहर से लेता हूँ। एक समस्या है थोड़ी सी कि दवाई समझाने के लिए मतलब कोई मार्कर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, तो आपको याद रखनी होती है। अब याद रखना बड़ा मुश्किल है। हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा कि दवाई लो फिर मेरे पास आना, समझ के जाना। जो भी लोग मदद में ऐसी जो आप देंगे वो आप दे दो, है ना। कट लगाया शायद उन्होंने, वो ये दवाई जो हमारी है ना, एक बार दवाई ले ली है रात में, दवाई ले ली, अब चल के समझते हैं। उन्होंने कहा कि दवाई समझ, उन्होंने दवाई समझा दी है अभी सारी, कब कैसे क्या देना है, सब बढ़िया है, बहुत सीनियर डॉक्टर है। गाड़ी में लेटे हैं, देखो गाड़ी में डॉक्टर मित्तल है को नहीं दिखाया अब, जाओ वो कह रहा कि दवाई खिलाओ उससे आराम लग जाएगा। एडमिट करा था वो तो हमारे पिताजी नहीं मानने, कहता मैं एडमिट कर लेता हूँ, बोले नहीं एडमिट नहीं होने का, तो बिल्कुल ही फैल गया। छोड़े दवाई दी थी फिलहाल तो, अब जा रहा हूँ प्रिया और पाखी को, मतलब पाखी स्कूल से आ जाएगी 3 बजे तक आ जाती है। इवन आज तो ऐसा हो गया कि पाखी का लंच भी मतलब जो है मैं देकर नहीं आ पाया। टेस्ट किया तो उन्होंने बेचारे ने वहाँ से, मैडम ने उनके थैंक यू बोलेंगे मैडम को वाया मैसेज व्हाट्सअप, इससे वीडियो ओनली, कि उन्होंने जो है लंच वगैरह की व्यवस्था करवा दी, तो पाखी भूखी नहीं रही। फ़िलहाल जाके देखते हैं, वो 3 बजे वो आ जाएगी, मैं भी कुछ खा पी लूँगा और खा पी के फिर लेके आएंगे प्रिया को और पाखी को यहीं पे, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें भी लेकर चलो, तो जाता हूँ उन्हें फिर लेके तब आऊँगा जी। फिर यहीं रुकेंगे, शाम का खाना पीना ख़त्म करेंगे तब घर जाएंगे, शाम का काम ख़त्म करके। अब पापा जी की कुछ विशेष फरमाइश है, तो कह रहे प्रिया ही बनाएगी। प्रिया को पता भी है थोड़ा सा पापा जी का टेस्ट क्या है, जो पापा जी को पसंद है प्रिया वो बना देती है, पापा जी उसको खाते हैं। अब ऐसी स्थिति में खाना पीना तो खैर कुछ खा नहीं रहे, पर फिर भी ये है कि हर वो चीज़ नहीं जो उन्हें पसंद है, तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, मन करेगा खाने को। अभी क्या है, कुछ भी देते हैं तो उनका मन नहीं करता, तो शाम को वो पनीर की रिक्वेस्ट करते हैं। पनीर नुकसान देगा लेकिन तरी सी बना देगी प्रिया, या कुछ और जो भी वो कहेंगे, जिस रूप में पापा जी को अच्छा लगता है वो बना के देंगे शाम को। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत शाम में, डॉक्टर ने पूरा जोर दे के कहा कि खाना पीना नहीं छूटना चाहिए, तो बस वही कोशिश है जी। अब चलते हैं। तो चलिए गाइस, कचहरी नहीं जा पा रहा, 2 दिन हो गए फिर से कोर्ट नहीं गया, और बड़ा काम मतलब जो है हैम्पर कर रहा है। आज एडमिट करना था पिताजी को, तो पिताजी नहीं मानने एडमिट होने को, तो क्या करें, डॉक्टर भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने कहा भी, पर बोले मैं एडमिट नहीं हो रहा, अभी दवाई दो, नहीं होगा दवाई से। फिर डॉक्टर ने मजबूरन दवाई दी, मैं कहता रहा लेकिन सुना नहीं पिताजी ने हमारे, बोले नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो खैर डॉक्टर ने वैसे बहुत अच्छे से बात की, क्योंकि 1-2 रेफरेंसेस भी थे। एक हमारे ही पड़ोसी हैं, मतलब भतीजा लगता है हमारा, डॉक्टर मधुर, वो बेचारे अपनी ओपीडी में से उठ करके मतलब समय निकाल करके आए, तो उन्होंने आके कहा कि मेरे बाबा जी हैं, मतलब ठीक हो मालिक। फालतू लावेगी क्या मैं चार तो समझ, चार फालतू समझ लावेगी तो काम से क्या टूट गए काहे की, पैसे को क्या करना पैसों का, पैसे को मैं चीज़ खाऊंगा तो चिज्जी खाओगे। हाँ माँ तो जा रही चिज्जी खाने, तो तुम तो रहे क्रॉक्स परा ले मेरे अंदर। क्रॉक्स हाँ, काफी और रखे छोटी टेबल के बराबर में। छो तो पैदल चल के जाना, पैदल
ठीक है छोटी टेबल आराम से तो अंदर चीजी खाऊंगा ये सिर पे दर्द है इसके हैं? दर्द दियो तुम दर्द दियो दर्द चीजी उसको ना इसे देखो तुम, इसे पता 10 रुपए है ये, तो बताओ उसे 10 रुपए की चीजी खाऊंगा। कैसे भी शायद 10 का हो चाहे क्या वो सही बताओ सुन भी लिया अरे ओढ़ लो। अरे हैं गुंडा। पहले मंटू एक ब्रेड का छोटे वाला लाइए पैकेट मैं क्या करने यो वाली? एक्टिंग कर रही जहाँ बाहर जाने से पहले वॉशरूम अच्छा मेरी एक्टिंग कर रही बाहर जाने से पहले वॉशरूम। पिज्जा पिज्जा मंटू नहीं जाती, मंटू को ना रे नहीं करते मंटू को छोटू पीछे गई। इलाज कर देगी बात। भाई मैं सारी फूटी पीली अच्छा तो इसमें डाल दूंगी मैं रहने दो। सुन तो आर्या के बनान दे रही तो छत पे बैठ के बना ले क्या करे तो ये उल्टा उल्टी वीडियो बनाया आ जा आ जाएंगे डॉक्टर साहब, 2-4 मिनट में आ जाओ। रुक जा मंटू पहला तू ही उतर आ जा मंटू, तू आ जा, कोई बात नहीं। मंटू आ जा। चप्पल पहन कर डर जाएगी उड़ जाएगी बाहर निकालोगे तो उड़ जाएगी मर जाएगी उड़ जाएगी ऊपर से पापा सुना जो देने वाली बब्बू को सुनाओ, बब्बू को। 300 को नो पापा टाइम लाइन जोनी जोनी पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइट नो पापा नो पापा पापा ओपन योर माउथ बाहर जाके देख कहाँ जावे बाहर? अंधेरा बाहर, तो यहीं आ जा। देखो वैसे पहलेगा हाँ 3 हाँ 4 5 6 7 8 A for एप्पल B for बॉल C for कैट D for फिश dog F for फिश L for फिश lion लायन I for फिश I for फिश टैटू बब्बू क्या हो रहा है? बब्बा को देख देख के पालतू में से जाए बब्बा मेरे हाथ में से यहाँ पे। कैसा? इधर टेस्ट लग रहा है। हाँ वही है दिक्कत। हाँ बड़ा बड़ा आ गया। अब
बब्बू को पकड़ ले। पेट में दर्द बड़ा हो तो वैसे दिक्कत तो है ही, सांस वास की जो आराम तो है ही। दवाई ये खाते हो पेट में खा लेंगे। दवाई लूँ मर्जी की, जैसे ली है दवाई लेनी पड़ेगी। दवा से दवाई कोई दिक्कत नहीं हुई। बना लो। तुम तो सो रहे थे छोटू। देर हो गई, मम्मी को लेकर आए आप? हाँ मम्मी, मामू आ गए। जल्दी चलो। मामू किसे कह रही? नन्ना को? नन्ना है, मामू नहीं है। दिखा दिया ना। यहीं हुई थी छोटू, यहीं हुए थे आप। ले लो। केक अभी लेंगे। जूलिया का केक, जूलिया का केक। इनका मुल्ला जी का क्रेटनिन दो एक बार रिपीट भाई किसे कहना सोए भाई? जी बताओ। उधर साहब की जांच कर दियो, भेज दियो लड़कियों को। हाँ उधर भेज दो, फादर क्यों नहीं भाई? कर दियो। आ जाओ मेरे साथ। एक बार LGBT वगैरह है, एक आधा और है। अभी LGBT एक तो एक और है। चलो जी। हाँ भेज दो किसी को। जितेंद्र क्या लेना है? बब्बा बीमार हो रहे, इसे केक की पड़ रही है। केक ले लो, बब्बा बीमार हो रहे हैं। अच्छा ठीक है ले लो। ये लैब है, छोटी लैब, यहाँ खून की जांच करते हैं। भेज रहे भाई किसी को? अभी दिलवाएंगे, बब्बू का टेस्ट करवा देंगे। बब्बा का टेस्ट करवा देंगे, डॉक्टर आ गई। पर चलो। हैं? साउंड के लिए लिख लो। इनकी नस भी नहीं दिखती भाई, क्या चीज? मगर नस भी दिखती नहीं भाई। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। पर और सॉरी फैमिली, तो बहुत अच्छा है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? आपका बैग, पर्स आपका? हाँ जी, जाओ। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। चलो भाई चलते हैं फातिमा। पार्टी में चल रहे हो? जाओ आप जाओ, ठीक है बाय। मैं वहाँ पे आऊँगा थोड़ी देर में। आ गया। आ गया। एक बार आई बंद करो। आई खोलो। चलो बेटा, मैं वीडियो बना लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पापा जी के बारे में अपडेट देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। कुछ तो आप वीडियो देख ही लेंगे आगे वीडियो में। जो वीडियो का हिस्सा है वो अटैच है, शायद पहले आ जाएगा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये उसके बाद जैसे भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स बेटा कर लें तो बात प्लीज़ 5 मिनट्स। ये खाऊंगा। मम्मी को दिखा दो बाहर, मम्मी बैठी है ना। मैं जा रहा हूँ उसके पास। माँ जी को दिखा आई दो। बंद करो पहले। ये खा चीज़ खाना। अरे वाह, इसमें फ़ोन रख लो, अपना फ़ोन रख लो इसके अंदर। चलो जाओ, बाय रोज। बाय बेटा, बाय। बाय दोस्त। आप मेरे दोस्त हो? जी मैं आपका दोस्त हूँ। आ गया मैं। ओके थैंक यू। देखो मैं क्या लेके आई हूँ। हाँ जी, कौन तांग के देखो। हाँ देखो। देखो आई बंद करो पहले। आई खोलो। चलो गाइज, तो बात सारी ये है जी। ये देखो। हाँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर मम्मी के पास चले जाओ। नहीं। प्रिया बुला लो भाई से। ना। मैं भी तो नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है।
ऐसा जिद है, पापा के साथ ही रहना आपको है। हाँ मुझे जाना है। तो देखिए हुआ क्या है, अभी पापा जी का हमने जो है क्या जितनी भी जांच हो सकती हैं लगभग जो भी मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो भी, और उसके अलावा जो हमें किसी ने इधर उधर से बताया वो सब जांच हमने फिर से इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा लिया है। आज का जो ट्रीटमेंट रहा, आज ये था कि पापा जी को पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, गैस्ट्रो से रिलेटेड समस्या बन गई थी, और दूसरे से बहुत ज़्यादा खांसी रही, जो दिक्कत थी लंग्स से रिलेटेड, उसकी वजह से उन्हें पेट में बर्म आ गया था उनके मतलब जो है लीवर पे, और LFT KFT कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं वो आज डॉक्टर ने कराए। खुद डॉक्टर साहब ने अपने ही यहीं उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, खुद डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके जो लीवर पे है वो बर्म आ गया। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। और दूसरा ना उनको जो ये है क्या नाम आपका, दवाई ज़्यादा लेने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड डॉक्टर ने जो मतलब जो है तो चलाया, क्योंकि सांस में दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, तो डॉक्टर्स को जो दवाई देनी पड़ी, उन दवाइयों की वजह से उनको अल्सर हो गया, मतलब अल्सर जैसी समस्या है अंदर, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं तो उनको वो लगता है पेट में, उनको बहुत दर्द होता है, और अल्सर अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर ने ये कहा है कि देखो एकदम से बहुत ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि लंग्स की बहुत सारी दवाइयाँ पहले से ही चल रही हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा हैवी दवाई तो नहीं दे सकते। हमारा ये था, मैं इसलिए लेके आया था आज कि भाई बहुत ज़्यादा दर्द है और आराम नहीं मिल रहा, डायनापार के बाद भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। तो डायनापार के बाद भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रही, तो ऐसे में सजेशन ये था, तो ऐसे में सजेशन क्या था कि हम एडमिट कर दें, मतलब तो फिर मैं लेके गया वहाँ पर चबनवाया, जहाँ प्रिया का ऑपरेशन भी हुआ है। वो जो डॉक्टर है मैडम, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं सुधीर त्यागी जी, तो उन्हें दिखाया, उन्होंने देखने के बाद बोला कि भाई इसमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और एक आध टेस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया, 1-2 टेस्ट किया, जो भी उन्हें मतलब ये LFT KFT जो लीवर के होते हैं, और 1-2 टेस्ट थे, मतलब उन्होंने कुछ लैब है बराबर में, वहाँ से टेस्ट कराए। टेस्ट की रिपोर्ट 2 बजे लगभग मिली, तो 2-2:30 बजे करीब उन्होंने दोबारा फिर से देखा। देखने के बाद उन्होंने बताया कि इतनी हैवी मेडिसिन्स हैं, उन मेडिसिन्स को इनकी बॉडी झेल नहीं पा रही, हल्की दवाई देते हैं तो इनको शायद आराम नहीं मिल रहा होगा। मगर हाँ जी, पहले आराम नहीं मिल रहा था, वो सारे पेपर्स मैंने दिखाया, किस किस डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने उसमें से कुछ दवाई हटाई है। एक दवाई स्पेसिफिक नाम मैं भूल गया उसका, था तो सही कुछ नाम है, पर्चा नंबर उसमें 4 नंबर पर दवाई है, वो उन्होंने हटवा दी। बोले ये दवाई इतनी हैवी कि अच्छे आदमी से नहीं झेलती, तो इनकी तो उम्र है, इन्हें दवाई बहुत दिक्कत कर रही होगी, तो इस दवाई को आप इनको मत दो। तो वो दवाई हमने हटा दी दवाई की उसमें से, बाकी उन्होंने अपनी दवाइयाँ लिखी हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने वहीं हॉस्पिटल में इनको एडमिट भी कर लिया था, फादर को टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने एडमिट किया, ऑब्जर्व किया कि किस किस तरह की चीज़ें हैं, और अल्ट्रासाउंड किया, तो वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद उन्होंने दवाई दी, और यही कहा देखो भाई अल्सर जैसी सिचुएशन है, धीरे धीरे आराम लगेगा, टाइम लगेगा। फिर उन्होंने अपने फादर के बारे में बताई बात। हाँ, डॉक्टर साहब की काफ़ी एज है, आई थिंक अब वो 50 हैं, और डॉक्टर साहब ने अपने फादर के बारे में बताया, उनके फादर भी इसी तरह से बीमार रहते हैं, और बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि दिक्कत होती है। पर लेकिन वो डॉक्टर साहब का कहना ये था कि एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको इग्नोर पर करना पड़ता है। बोले हमें भी इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दवाई हम नहीं दे सकते। पापा को नींद की दिक्कत है कि नींद नहीं आती पापा जी को, वो सारी समस्या हमने उनके साथ साझा करी, तो डॉक्टर साहब ने सारी दवाई जो है दे दी है, और ये कहा है कि भाई आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। नहीं आई? एक बार माँ जी से कह दो, माँ जी आवाज़ लगा देगी, माँ जी आवाज़ लगाएगी। तो कुल मिला के बात ये है जी कि अभी डॉक्टर साहब ने, आज मेरा पक्का मन था कि भाई अब हम घर से मतलब नहीं कर पा रहे, शायद चीज़ें मतलब आराम नहीं मिल रहा, इसलिए हमें शायद एडमिट करना पड़ेगा, दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा। लेकिन डॉक्टर ने स्ट्रेट अवे मना किया। देखिए जो डॉक्टर नहीं आई, अभी आ जाएगी 2 मिनट्स। फ़ोन कर लो मम्मी के फ़ोन से, फ़ोन मिला दो, अपने फ़ोन से फ़ोन कर लो मांटू मैडम को, मैम तो अब जो है अब तक का बेस्ट जो दे सकते हैं वो हमने दे दिया। अब जो हाँ जी अच्छा,
जो दूसरे डॉक्टर की ओपीडी है वो मंडे की है, आने वाले मंडे की, यानी 23 तारीख की। तो मंडे तक सांस वाली दवाई प्लस ये दवाई दोनों साथ चलेंगी। जो भी परिणाम होगा मंडे तक हम वेट करेंगे। डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा समय देना, आपको थोड़ा आ गई माटू आ गई कि थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्ट वे में डॉक्टर ने कहा कि आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि पेशेंट अटेंशन सीकिंग वाली स्टेज में आ जाते हैं। इस एज में जाके तो हर दम उन्हें चाहिए कि आप वो ये रियलाइज़ कराते हैं आपको वो बीमार है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू रहता है। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दिक्कत है, बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोले एक लिमिट के बाहर आप दवाई नहीं दे सकते, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, है ना। ठीक है जी बेटा। तो बहुत ज़्यादा अगर होगा तो हम कब एडमिट करेंगे, जब उन्हें ऑक्सीजन यानी इनहेल वाली दिक्कत आएगी। अच्छा जी बेटा आज मांटू अभी चलेंगे मांटू में। तो फैमिली फ्रेंड्स, तो नहीं फिलहाल यही है कि अब डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई खिलाओ और वेट करो, है ना। और साथ में ये भी कहा कि ये बीमारी कभी ठीक तो होगी नहीं, बहुत लंबे समय तक ये बीमारी चलेगी, क्योंकि 30% लंग्स केवल बचे हैं, बढ़ तो सकते नहीं। हाँ चलो चलो मम्मी बिठाएगी, मैं आ रहा हूँ, एक बार चलो तो सही। देखो ये बहानेबाजी करती रहेगी, मुझे वीडियो ही एंड करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के लंग्स नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि चीज़ें होंगी ही होंगी और समस्या आएगी ही आएगी। बट ये कि दवाई आप ऐसे ही चलाते रहिए, कोई दिक्कत तो हम बैठे हैं, उन्होंने यही कहा। लेकिन एडमिट करने के लिए मैंने कहा बोले देखिए मैं आपका परिचित हूँ, इसलिए आपको एडमिट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं से कहीं तक एडमिट करके आपको